नमस्कार। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो पहली नज़र में शायद थोड़ा सूखा लगे। ई फाइलिंग सर्विसेज 3.0 का यूजर मैनुअल। लेकिन इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर गाइड समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये भारत की कानूनी दुनिया के भविष्य की एक झलक है। आज हम यही देखने जा रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी वकीलों की पुरानी कागजों से भरी दुनिया को, आप कह सकती हैं, पूरी तरह बदल रही है। और देखिए, इस सिस्टम का वादा भी बहुत बड़ा है। वकीलों और उनके मुवक्किलों का समय, पैसा और वो जो बेवजह की भागदौड़ होती है उसे बचाना। साथ ही कागज का इस्तेमाल कम करके पर्यावरण की भी मदद करना। और ये सिस्टम द्विभाषी भी है, मतलब अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी काम करता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जमीनी हकीकत पर कितना खरा उतरता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने का एक डिजिटल पोस्ट बॉक्स नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया को, चाहे वो दीवानी हो या फौजदारी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ने वाला एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। मतलब ये सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का तरीका भी बदल सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं एक वकील हूँ और आज पहली बार इस सिस्टम को इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो दरवाजा कहाँ है और मैं अंदर कैसे आऊंगी? मैनुअल कहता है कि वकीलों और आम वादियों, मतलब लिटिगेंट्स के लिए रास्ते अलग-अलग हैं। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत ही जरूरी और सोचा समझा अंतर है। देखिए, वकीलों को कोर्ट का अफसर माना जाता है, इसलिए उनकी पहचान को सत्यापित करना, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जब कोई वकील रजिस्टर करता है तो उसे अपना बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है और सिस्टम तुरंत बार काउंसिल के डेटाबेस से उस वकील की जानकारी, जैसे नाम और मोबाइल नंबर, खींचने की कोशिश करता है। फिर मोबाइल पर एक ओटीपी आता है और उससे पहचान पक्की होती है। ये सिस्टम में भरोसे की पहली ईंट है, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ सकती है। हम सब जानते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर हमेशा अपडेटेड नहीं होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अगर मेरा नंबर बदल गया हो तो क्या मैं सिस्टम से बाहर ही रह जाऊंगी? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और अच्छी बात यह है कि सिस्टम बनाने वालों ने इस बारे में सोचा है। मैनुअल के मुताबिक अगर जानकारी मेल नहीं खाती तब भी वकील रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाएगा। बाद में बार काउंसिल खुद उस जानकारी को जांचेगी और मंजूरी देगी। तो मतलब रास्ता बंद नहीं होता, बस एक अतिरिक्त जांच की परत जुड़ जाती है। और एक बार रजिस्टर होने के बाद लॉगिन करने के कई तरीके हैं, मोबाइल, ईमेल, बार नंबर या एक यूनिक कोड। अच्छा, तो वकीलों के लिए इतनी जांच पड़ताल है। लेकिन जो लोग अपना केस खुद लड़ रहे हैं, यानी पार्टी इन पर्सन, वादी, उनके लिए प्रक्रिया ज्यादा सीधी लगती है। ऐसा क्यों? क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है कि कोई भी किसी के नाम पर केस फाइल कर दे? उनके लिए प्रक्रिया वाकई सरल है। उन्हें अपनी निजी जानकारी और केस कहाँ का है ये बताना होता है और ओटीपी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन उनका सत्यापन बार काउंसिल नहीं, बल्कि सीधे अदालत करती है। जब वो अपना पहला दस्तावेज जमा करते हैं तो कोर्ट का स्टाफ उनकी पहचान की पुष्टि करता है। तो यहाँ भरोसे का तंत्र अलग तरीके से काम करता है, लेकिन काम जरूर करता है। ठीक है, एक बार सिस्टम में आ गए तो प्रोफाइल पूरी करनी होती है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही अनोखी चीज दिखी, वीडियो पर शपथ, मतलब ओथ रिकॉर्ड करना। ये क्या है? क्या मुझे सेल्फी वीडियो बनाकर कसम खानी होगी? ये तो बहुत ही भविष्यवादी और थोड़ा अजीब भी लगता है। अजीब लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है। ये असल में शपथ की जो गंभीरता होती है उसको डिजिटल दुनिया में लाने की एक बहुत शक्तिशाली कोशिश है। सोचिए, पारंपरिक व्यवस्था में आप एक कागज पर दस्तखत करते हैं, लेकिन यहाँ जिन वकीलों का सत्यापन लंबित है या जो वादी खुद केस लड़ रहे हैं, उन्हें अपने दस्तावेजों के साथ साथ कैमरे के सामने शपथ लेनी पड़ती है। अब आपके पास एक अपरिवर्तनीय डिजिटल रिकॉर्ड है, एक वीडियो सबूत है कि किसी ने कैमरे के सामने कसम खाई है। ये भविष्य में झूठे हलफनामों को चुनौती देने का एक बहुत मजबूत जरिया बन सकता है। वाह, ये तो डिजिटल वैधता को एक नए स्तर पर ले जाता है। ठीक है, तो मेरी प्रोफाइल अब सेट हो चुकी है एक नाटकीय वीडियो शपथ के साथ। अब असली काम पर आते हैं। मेरे पास एक नया केस आया है। मुझे इस डिजिटल दुनिया में पहला कदम रखना है, केस दाखिल करना। यह असल में कितना आसान या मुश्किल है? ये प्रक्रिया का दिल है और इसे काफी सोच समझकर, मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है। सबसे पहले आप प्रारंभिक जानकारी देते हैं, केस किस तरह का है, किस अदालत में है वगैरह। फिर आता है वादी का विवरण, जहां आप अपीलकर्ता
और प्रतिवादी यानी दोनों पक्षों की जानकारी जोड़ते हैं। यहीं पर मुझे एक छोटी लेकिन बहुत काम की सुविधा दिखी, पसंदीदा में जोड़ें या ऐड टू फेवरेट्स। ये सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर मुझे लगता है कि ये उन वकीलों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द कम कर सकता है जो नियमित रूप से बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। पकड़ा, यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो किसी सॉफ्टवेयर को सिर्फ काम चलाऊ से सचमुच उपयोगी बनाती हैं। किसी बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट का नाम, पता और बाकी विवरण बार बार टाइप करने से जो राहत मिलती है वो वकील ही समझ सकते हैं। इसके बाद आप तथ्य विवरण और केस विवरण भरते हैं, जैसे घटना कब और कहां हुई, और आखिर में आता है अंतिम प्रस्तुतिकरण। यह कदम सिर्फ वकील या पार्टी इन पर्सन ही उठा सकता है। एक बार सबमिट हो गया तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, जिससे डेटा की अखंडता बनी रहती है। तो केस की जानकारी सिस्टम में चली गई, लेकिन अब मुझे औपचारिक रूप से उस केस का वकील कैसे नियुक्त किया जाएगा? असल दुनिया में तो वकालतनामा होता है जिस पर मुवक्किल के दस्तखत होते हैं, स्टैम्प पेपर लगता है। क्या यहाँ भी वही सब झंझट है? नहीं, यहीं पर सिस्टम का जादू दिखता है। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और 3 आसान चरणों में होती है। पहला, वकील खुद को और अगर चाहे तो अपने सहयोगी वकीलों को उस केस के लिए नामांकित करता है। दूसरा, मुवक्किल के पास एक डिजिटल प्रस्ताव जाता है। 1 मिनट, मतलब मुवक्किल कहीं भी बैठकर अपने फोन से ही वकील नियुक्त कर सकता है? उसे कोर्ट आने या कागज पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल, मुवक्किल उसे अपने मोबाइल पर आए OTP के जरिए स्वीकार करता है। और तीसरा और आखिरी कदम, मुवक्किल की स्वीकृति के बाद वकील उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ये एक पूरी तरह से डिजिटल समझौता है, और अगर किसी को कागज चाहिए भी तो सिस्टम एक प्रिंट करने लायक वकालतनामा भी बना देता है। ये अकेले ही हजारों वकीलों और मुवक्किलों के कई घंटे और चक्कर बचा सकता है। तो केस तो सिस्टम में दर्ज हो गया और मैं आधिकारिक तौर पर वकील भी बन गई, लेकिन असली कानूनी लड़ाई तो दस्तावेजों में लड़ी जाती है। दलीलें, जवाब, सबूत, इन्हें मैनेज करना तो सबसे बड़ा सिरदर्द होता होगा। क्या सिस्टम इसमें कोई मदद करता है? हाँ, और इसे प्लीडिंग्स सेक्शन में बहुत अच्छे से संभाला गया है। सबसे पहली सुविधा है टेम्पलेट का उपयोग करें। मतलब वकीलों को हर तरह की अर्जी के लिए पहले से बने बनाए प्रारूप यानी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। वे बस डॉक फाइल डाउनलोड करते हैं, अपनी जानकारी भरते हैं और उनका दस्तावेज तैयार। उन्हें हर बार शून्य से शुरू नहीं करना पड़ता। ये ऐसा जैसे आपके पास एक डिजिटल क्लर्क है जो आपको हर बार सही फॉर्म लाके देता है। और जब इतने सारे दस्तावेज डिजिटल हो रहे हैं तो हस्ताक्षर की प्रामाणिकता कैसे सुनिश्चित की जाती है? क्या एक OTP वाला साइन उतना ही वजन रखता है जितना किसी वकील का स्याही वाला असली हस्ताक्षर? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सिस्टम इस पर बहुत लचीलापन और विकल्प देता है। वकील तय कर सकता है कि दस्तावेज पर कौन दस्तखत करेगा, वो खुद, उसका पार्टनर या मुवक्किल। और दस्तखत करने के 2 तरीके हैं। एक है आधार आधारित ई-साइन, जो आपको CDAC की सरकारी वेबसाइट पर ले जाता है और ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। दूसरा है एक सामान्य OTP सत्यापन, जो तेज और आसान है। अदालतें तय कर सकती हैं कि किस तरह के दस्तावेज के लिए कौन सा हस्ताक्षर मान्य होगा। और फाइलों को मर्ज करने की भी सुविधा है, लेकिन एक चेतावनी है कि डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फाइलों को मर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? ये दस्तावेज की पवित्रता, मतलब उसकी सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए। एक बार किसी दस्तावेज पर डिजिटल दस्तखत हो गए तो वो एक तरह से सील हो जाता है। अगर आप उसे किसी और फाइल के साथ मिला देंगे तो उस डिजिटल हस्ताक्षर का जो क्रिप्टोग्राफिक लिंक है वो टूट जाएगा और वो अमान्य हो जाएगा। इसलिए सिस्टम इसकी इजाजत नहीं देता। समझ गए। और जाहिर है कानूनी प्रक्रिया में पैसों का भी लेन देन होता है, कोर्ट फीस, जुर्माना, क्या इसका भी इंतजाम है? हाँ, ई-पेमेंट सेक्शन यही काम करता है। यह आपको सीधे राज्य के सरकारी ट्रेजरी पोर्टल पर ले जाता है ताकि आप ऑनलाइन भुगतान कर सकें। लेकिन वकीलों के लिए एक और भी शानदार सुविधा है, कोर्ट फीस वॉलेट। कोर्ट फीस वॉलेट, ये तो सुनने में किसी मोबाइल पेमेंट ऐप जैसा लग रहा है। हाँ, तो ये कोर्ट का अपना पेटीएम वॉलेट या फास्टैग जैसा कुछ हो गया। मतलब पहले से टॉप अप कर लो और फिर हर केस में पेमेंट के झंझट से बचो। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही है। वकील अलग अलग अदालतों के लिए अपने वॉलेट में पहले से पैसे डालकर रख सकते हैं। इससे हर बार भुगतान की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। ये एक और उदाहरण है कि कैसे सिस्टम सिर्फ काम को डिजिटल नहीं कर रहा बल्कि उसे आसान और तेज भी बना रहा है। प्रिंट सॉफ्टवेयर एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट टूल बन गया है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। आपने मुद्दे की बात पकड़ ली है। यहीं पर यह सिस्टम सच में शक्तिशाली बन जाता है।
पोर्टफोलियो मेनू एक तरह से वकील का कमांड सेंटर या डैशबोर्ड है। माय केसेस में वे अपने सारे केसेस एक जगह देख सकते हैं, चाहे वो लंबित हों या निपटाए जा चुके हों, तारीख के हिसाब से या जिले के हिसाब से। हर केस में वे अपने क्लाइंट की जानकारी जोड़ सकते हैं और सबसे जरूरी बात, वे महत्वपूर्ण तारीखें या इवेंट्स जोड़ सकते हैं जो सीधे उनके प्लानर यानी डिजिटल कैलेंडर में दिखने लगते हैं। मतलब अब डायरी में तारीखें लिखने और भूलने का डर खत्म। सिस्टम खुद ही एक वकील के पूरे केस लोड को व्यवस्थित कर सकता है। ये तो अद्भुत है। और ये माय पार्टनर सुविधा क्या है? ये सिर्फ एक कॉन्टैक्ट लिस्ट है या कुछ और? ये एक साधारण कॉन्टैक्ट लिस्ट से कहीं ज्यादा है। आप इसे वकीलों का एक निजी सत्यापित लिंक्डइन समझ सकते हैं जो सिर्फ इसी सिस्टम के अंदर काम करता है। ये सुविधा सिर्फ वकीलों के लिए है। एक वकील दूसरे रजिस्टर्ड वकील को पार्टनरशिप का अनुरोध भेज सकता है। दूसरे वकील को उसे OTP से स्वीकार करना होता है। ये एक डिजिटल सहमति है। इसी तरह पार्टनरशिप को खत्म करने की भी एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें दोनों की सहमति जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम के भीतर ही वकील एक भरोसेमंद नेटवर्क बना सकते हैं, केस पर एक साथ काम कर सकते हैं और सब कुछ डिजिटल रूप से दर्ज होता है। बिल्कुल, ये सहयोग को बहुत आसान और पारदर्शी बनाता है। आपको पता होता है कि आप जिस सहयोगी के साथ काम कर रहे हैं वो सिस्टम द्वारा प्रमाणित हैं। ये पूरे कानूनी पेशे के डिजिटल जुड़ाव की नींव रखता है। तो हमने देखा कि कैसे ये ई-फाइलिंग सिस्टम एक साधारण लॉगिन स्क्रीन से शुरू होकर वकीलों के लिए एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम बन जाता है। हमने समझा कि कैसे रजिस्ट्रेशन में पहचान और भरोसे को प्राथमिकता दी गई है, कैसे केस फाइलिंग और वकालतनामा जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, और कैसे पोर्टफोलियो और पार्टनर्स जैसी सुविधाएं इसे सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने का एक नया तरीका बनाती हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सिस्टम न केवल दस्तावेज जमा करने जैसी एक अकेली प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाता है, बल्कि पूरे वर्क फ्लो और उसके आसपास बने पेशेवर रिश्तों को भी एक डिजिटल ढांचा देता है। बार काउंसिल और अदालतों जैसे आधिकारिक निकायों से जुड़ा सत्यापन इस डिजिटल माहौल में विश्वास और प्रामाणिकता की गारंटी देता है। यहाँ कागज को कोड में बदलने से कहीं ज्यादा है, यह प्रक्रियाओं को भरोसे में बदलने के बारे में है। ये मैनुअल हमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये डिजिटल सिस्टम ज्यादा कुशल और सर्वव्यापी होते जाएंगे, वे कानूनी रणनीति और मुवक्किल वकील के रिश्ते की प्रकृति को कैसे बदल सकते हैं? क्या जानकारी तक तत्काल पहुंच और हर कदम का डिजिटल दस्तावेजीकरण नए तरह के कानूनी तर्कों को जन्म देगा, या मुवक्किलों की अपने वकीलों से उम्मीदें बदल जाएंगी? ये सोचने वाली बात है।